ओमिशन ऑफ एन, ओमिशन का मतलब होता है हटाना, ठीक है। देखिएगा बहुत सारे वर्ड से ये हटेगा कैसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेंजर, डेंजर, अपॉइंटमेंट, असाइनमेंट, मैसेंजर, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या करेगा कि एन को हटा देगा इस वर्ड से। जब आप शॉर्ट बनाइएगा तो इस वर्ड को वो हटा देगा। जब ये वर्ड हट जाएगा बीच वाला एन, तो बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ मैसेंजर, लेकिन जब ए पैसेंजर और जब ये एन हटेगा तो क्या हो जाएगा पैसेंजर, यानी कि यहां से वोवेल आपको हटा देगा, एस लगाकर जर लगा देगा, बन गया आपका पैसेंजर। फिक्स है, शब्द नहीं ऐसा ही लिखाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ डेंजर, एन हटाइए, पढ़िए इसको डेजर, क्या हो जाएगा डाइजोर जर। लिखा अपॉइंटमेंट, एन हटाइए, क्या बचेगा अपॉइंट, क्या बनेगा अपॉइंटमेंट। तो बोलता है कि वोवेल गया कहां, वोवेल देखिए ऑटोमेटिक हटा दिया, ठीक है। लिखा असाइनमेंट, तो क्या होगा असाइनमेंट, क्या बन जाएगा असाइनमेंट। लिखा हुआ मैसेंजर, शॉर्ट में क्या लिखाएगा मैसेजर, ठीक है, नोट कीजिए। ओमिशन ऑफ आर, देखिए इधर अब क्या करना है कि बीच से आर को हटाना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होगा डेमोन्स्ट्रेट, मिनिस्ट्री, मैन्युस्क्रिप्ट, रेमोन्स्ट्रेट, देखिए तो आपको करना क्या है कि जो आर आएगा ना लास्ट वाला उसको आपको हटा देना है। देखिए पढ़िए इसको डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन लिखाएगा क्या डेमोन्स्ट्रेट, क्या लिखाएगा डी एम एन और टी, तो बन गया डेमोन्स्ट्रेट। अब लिखना क्या है मिनिस्ट्री, तो भाई यहां से तो आर हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका मिनिस्ट्री, ठीक है मिनिस्ट्री। अब क्या लिखा हुआ है मैनोस्क्रिप्ट, तो एम और एन तो पूरा लिखिएगा ही, चलिए एम और एन लिखे। अब क्या लिखना है एस के, आर हट जाएगा तो बनेगा स्की और पी शॉर्ट, तो बन जाएगा पी में टी लगा तो स्किट। लिखा है रेमोन्स्ट्रेट, लिखाएगा रेमोन्स्ट्रेट, नहीं स्टॉप। देखिए लिखा है ओमिशन ऑफ एक्ट, तो इसका मतलब है कि अगर किसी वर्ड का अंत ई सी टी से हो रहा हो, यानी एक्ट से हो रहा हो या एक्टेड से हो रहा हो, तो आपको करना क्या है कि आपको ये है ना ई सी टी हटा देना है। ओमिशन का मतलब ही होता है हटाना। तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ एक्सपो, जो भी है लेटर इसके पहले का वही बचेगा, देखिए एक्सपो, क्लियर। अब लिखना है इंस्पेक्ट या फिर मानो इंस्पेक्टेड या फिर इंस्पेक्शन, ये तीन वर्ड है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन, ठीक है। तो भाई यहां से जब आप एक हटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास इंस्पो, क्या बचेगा इंस्पो, देखिए है ना। तो यही जब जाइएगा आप डिक्टेशन लिखिएगा तो भाई लिखा है इंस्पेक्ट, ऐसे शॉक हो जाता है ये कैसे हो गया, अरे हुआ क्या, तो डॉटेड बोल दिया कि आपको हटाना है। और लिखना है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो पी आर ओ तो लिखिएगा आप, एस भी लिखिएगा, पी भी लिखिएगा, लेकिन एक्ट हट जाएगा। तो देखिए ये हो गया प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब लिखना है क्या रेस्पेक्ट, तो होगा क्या रेस्पो, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट यहां से हटेगा, देखिए रेस्पो। ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा सिर्फ ऑब्जर्व, क्लियर। लिखिए
लिखा ओमिशन ऑफ केटी बिफोर ईव, यानी ईव के पहले केटी रहेगा तो केटी का चिन्ह हम लोग हटा देंगे। लिखना पर्सपेक्टिव तो लिखाएगा हमारा पर्स पेइव। लिखा हुआ डिस्ट्रक्टिव तो लिखाएगा डिस्ट्राइव। लिखा हुआ प्रोडक्टिव तो लिखाएगा प्रो डाइव, क्योंकि ये डी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो लिखाएगा ऑब्जेक्टिव। इरस्पेक्टिव तो लिखाएगा इरस्पेक्टिव। क्लियर। लिखिए यहां पर लिखते हैं जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ऑब्जेक्शन, jurisdiction, इंट्रोडक्शन। देखिए अब इसका मतलब है कि ओमिशन ऑफ के बिफोर सन, यानी सन के पहले अगर के रहेगा तो लिखावट के तौर पर तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन जब शॉर्ट इसका बनाइएगा तो के नहीं लिखाएगा। ये देखिए प्रोडक्शन तो लिखाएगा क्या प्रोडा, के हट जाएगा तो लगेगा सन, तो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन तो लिखाएगा क्या हमारे पास ऑब जे और सन, जरिसडिक्शन, ठीक है, तो लिखाएगा जे आर जरिस और डिसन। लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, जब का हटेगा तो ये होता था इंट्रो और इसमें लगा दीजिए आप डसन। क्लियर। चलिए लिखिए